सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के यहाँ पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में हुआ। उनकी माता का नाम रानी सुभद्रंगी था। अशोक के प्रारंभिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी शिक्षा और संस्कार थे। उनका पालन पोषण एक राजसी वातावरण में हुआ, जहां उन्हें युद्ध कौशल, राजनीति और नैतिकता की शिक्षा मिली। अशोक की 3 बड़ी बहनें थीं और उनकी एक बड़ी भाई सुसीमा भी थे, जो सिंहासन के पहले दावेदार थे। अशोक का बचपन आमतौर पर कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा। उनकी प्रतिभा और साहस ने उन्हें जल्द ही अन्य राजकुमारों के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। राजगद्दी पर चढ़ाई। सम्राट बिंदुसार के निधन के बाद अशोक ने 268 ईसा पूर्व में गद्दी पर चढ़ाई की। उनके गद्दी पर चढ़ने के साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए कई अभियानों की योजना बनाई। उनकी शुरुआत के वर्षों में उन्होंने अपने कई भाइयों के साथ सत्ता के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंततः वे विजयी रहे। अशोक के प्रारंभिक शासनकाल में वे एक साहसी और निर्दयी योद्धा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कई राज्यों पर आक्रमण किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन यह उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था, जिसने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कलिंग एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था। अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए युद्ध किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। जब अशोक ने युद्ध की विभीषिका को देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने युद्ध के बाद के दृश्य को देखकर महसूस किया कि विजय की कीमत कितनी अधिक थी। युद्ध के बाद का परिवर्तन। युद्ध के परिणाम ने अशोक के जीवन में एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने युद्ध के परिणामों से अत्यधिक दुख अनुभव किया और उनके मन में गहरा पछतावा उत्पन्न हुआ। अशोक ने यह निर्णय लिया कि वे अब युद्ध और हिंसा के मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बदलने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म की स्वीकृति। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय लिया। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए और अहिंसा, करुणा और शांति का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ समय बिताया और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने अहिंसा, धर्म और मानवता की भलाई के सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपने शासन में धर्म और नैतिकता को प्राथमिकता दी। अशोक के निर्देश। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कई शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए। इन शिलालेखों में उन्होंने अपनी नीतियों और सिद्धांतों को व्यक्त किया। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में शामिल थे धर्म का प्रचार। उन्होंने अपने शिलालेखों में कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और सभी जीवों के प्रति करुणा का पालन करना चाहिए। अहिंसा। अशोक ने हिंसा के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध और हिंसा का मार्ग केवल दुख और विनाश लाता है। धर्म का पालन। उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्म के मार्ग पर चलने और दूसरों के प्रति सद्भावना रखने का उपदेश दिया। धर्मनिरपेक्षता। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का आह्वान किया और कहा कि हर व्यक्ति को अपने विश्वास का पालन करने का अधिकार है। बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उनके प्रयासों के कारण श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को अपनाया और यह धर्म वहां तेजी से फैल गया। अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कई स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया
जिसमें सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। यह स्तूप बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। अशोक का धरोहर। अशोक का शासन एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उनके शासन के दौरान साम्राज्य में सामाजिक कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। उन्होंने अपने लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कृषि सुधारों की पहल की। उनकी नीतियों के कारण साम्राज्य में समृद्धि आई और लोगों का जीवन स्तर सुधरा। अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक की भलाई के लिए प्रयास किए। अंत की ओर, सम्राट अशोक का शासन 232 ईसा पूर्व तक चला। उनके निधन के बाद उनके सिद्धांत और नीतियां धीरे धीरे कमजोर हुईं, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। अशोक के जीवन और उनके कार्य एक महान शिक्षण स्रोत हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता न केवल विजय में है, बल्कि मानवता के प्रति करुणा और सहानुभूति में भी है। सम्राट अशोक की कहानी एक साहसी योद्धा से एक महान और करुणाशील सम्राट बनने की है। उनके जीवन में परिवर्तन ने न केवल उनके साम्राज्य, बल्कि पूरे मानवता के लिए एक नया दिशा निर्धारित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची महानता अहिंसा, करुणा और प्रेम में निहित है। यहाँ पर मैंने अशोक के जीवन और उनके कार्यों